वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज करेंगे हम सेट नंबर 4 फिजिकल ज्योग्राफी। सब टॉपिक रहेगा सोलर सिस्टम। और आज सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा, दशहरे की हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है, आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहे। ठीक है, जिस तरह से प्लैनेट्स और स्टार चमकते हैं उसी तरह से आपका फ्यूचर भी चमकता रहे। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ बीएसबी स्टडी सर्कल चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 360 डिग्री कवरेज के साथ मिलेगी। जो दोस्त एचपी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 20 या 25 नंबर का एक टॉपिक रहता है हिमाचल जीके। तो हिमाचल जीके यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, ग्लेशियर्स, फेस्टिवल्स, डांस, फोक डांस, सब कंप्लीट 360 डिग्री कवरेज के साथ और सब टॉपिक वाइज मिलेंगे। प्लस अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, प्लस स्टेट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो टॉपिक्स आपके रहते हैं बीज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, जनरल साइंस, इस तरह के तमाम टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक और सब टॉपिक की फॉर्म में। तो अब कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और वंस अगेन हैप्पी दशहरा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट पक्का कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारे प्लैनेट्स हैं टोटल 8। जो प्लूटो था उसको प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। ठीक है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें उसका रीज़न भी बताया गया है और प्लूटो का एक सीरियल नंबर भी बताया गया है। ठीक है, और कौन था उसका फाउंडर, उसके बारे में भी डिटेल में बात की गई है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को भी आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके चारों ओर घूमने वाली प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम धरती, पृथ्वी ग्रह का एग्जांपल लें तो जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसकी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है वन, एंड वो है मून। उसी तरह से बुध तथा शुक्र ग्रह यानी मरकरी और वीनस, ये दो ऐसे प्लेनेट हैं, इनके इर्द गिर्द कोई उपग्रह नहीं है, जीरो। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बुध तथा शुक्र, इंग्लिश में मरकरी और वीनस, ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जिनके चारों तरफ कोई भी घूमने वाला उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो देखिए, एक मैंने आपको हिरार्की बताई थी किस तरह से सन से प्लैनेट अरेंज हैं। तो इसको मान लीजिए आप सन। ठीक है, तो इसके सबसे पास में है मरकरी, फिर है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर आपका जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और लास्ट में है नेपच्यून। और पहले था प्लूटो। तो प्लूटो तो आप कैटेगरी से बाहर हो चुका है, तो फारदेस्ट प्लेनेट बन गया अब नेपच्यून। ठीक है, तो देखिए, जो ग्रह सूरज के जितना पास होगा वो उतना ही कम समय लगाएगा उसका एक चक्कर लगाने में, एक राउंड लगाने में। ठीक है, तो अगर हम इस हिरार्की को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें इस बात का पता लगेगा कि जो मरकरी है वो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, यानी बुध। तो राइट आंसर हो जाएगा बुध। इस पूरा जो हिरार्की है जो प्लैनेट्स की टुवर्ड्स या फ्रॉम सन, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का चक्कर दूसरे नंबर पर सबसे कम समय में लगाता है? तो आपको ये हिरार्की याद रहनी चाहिए। ठीक है, जरूरी भी नहीं है एग्जाम में ऐसा ही पूछ लिया जाए कि सबसे कम समय में कौन चक्कर लगाता है। दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पर कौन सबसे कम समय में चक्कर लगाता है वो भी पूछ लिया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले आप इस हिरार्की को याद कर लीजिए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट नेपच्यून। ठीक है, एमबीएम जशुन इसका शॉर्टकट। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बुध। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा समय कौन लगाता है, तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर हो जाएगा नेपच्यून, क्योंकि ये सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हिरार्की याद रहेगी तो आपको कोई भी प्रिडिक्शन बताने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? फिर से देखिए, सबसे कम समय में या सबसे तीव्र, दोनों बातें सेम ही हैं। तो अगेन आंसर हो जाएगा आपका बुध, मरकरी। आगे मूव करेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? देखिए, एक ही क्वेश्चन तीन टाइप से आपके एग्जाम में अपेयर हो सकता है। सबसे कम समय कौन लगाता है, सबसे तीव्र कौन है, और किस प्लेनेट की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है, तो यहाँ भी राइट आंसर आपका रहेगा बुध। तो क्वेश्चन वही है लेकिन उसको तीन तरह से पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो भी आपको इस वीडियो से आइडिया मिलता रहेगा। आगे मूव करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ।
फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, यानी कौन सा सबसे ज़्यादा झुका हुआ प्लेनेट है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका अक्षीय झुकाव है सबसे अधिक है बुध का, यानी अगेन आंसर आपका मरकरी हो जाएगा। आगे मूव करेंगे, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए मून की तरह दिखने वाला जो प्लेनेट है वो है आपका अगेन बुध, मरकरी। ठीक है, तो यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन मरकरी प्लेनेट को लेकर अपेयर हुए हैं, यानी बुध को लेकर अपेयर हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से आप देखिएगा। मून का जो रेप्लिका है, मून की तरह जो दिखने वाला ग्रह है वो है आपका बुध यानी मरकरी। आगे मूव करेंगे, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ठीक है, तो देखिए सौर ग्रह का जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह है वो है आपका शुक्र यानी वीनस। ठीक है, और वीनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो जो अर्थ की जुड़वा बहन है, जो अर्थ का सिमिलर प्लैनेट है साइज के अकॉर्डिंग, वो है वीनस। और वीनस के लिए 2 क्वेश्चन और अराइज होते हैं, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी वीनस को ही कहा जाता है। तो कुल मिलाकर वीनस के लिए 3 क्वेश्चन अपेयर हो सकते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा, और अर्थ की ट्विन। ठीक है, इन अर्थ की जुड़वा बहन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, वीनस। आगे मूव करेंगे 8वें क्वेश्चन पर। अभी देखिए, अभी हमने इस क्वेश्चन को किया, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो जो अर्थ की ट्विन है, जो सिस्टर है, उसे है शुक्र नाम से जाना जाता है यानी वीनस। वीनस को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो शेप एंड साइज है सिमिलर टू अर्थ है। ठीक है, हालांकि एटमॉस्फेयर वहाँ भी नहीं है, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग उसको पृथ्वी की बहन कह दिया जाता है। और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी वीनस को ही कहा जाता है यानी शुक्र को ही कहा जाता है। आगे मूव करेंगे 9th क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो देखिए जो शाम का तारा है, सांझ का तारा है, वो भी शुक्र ही है। अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा था, वीनस भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार और अर्थ की ट्विन सिस्टर वीनस को ही कहा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे मूव करेंगे हम अपने 10th क्वेश्चन पर, सबसे चमकीला ग्रह ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो देखिए जो सबसे चमकीला ग्रह है यानी सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो है वीनस, शुक्र, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। आगे मूव करेंगे, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम कौन से ग्रह क्रमशः हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको हिरार्की याद होनी चाहिए। अगर हिरार्की याद है तो आपको ज़्यादा ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, हिरार्की से आप स्पष्ट कर सकते हैं। विद इन 5 to 6 सेकेंड में आपका आंसर अपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सूरज तथा जो अर्थ है उसके निकटतम ग्रह कौन से हैं। ये आ गया आपका सन। अगेन अभी हमने एक टिप्स देखा था, MBM जशुन, MBM जशुन, जो राइट ऑर्डर है सन से दूरी का प्लैनेट्स का। अब देखिए यहाँ पूछा है बुध तथा शुक्र, आंसर है सूर्य यानी सन और पृथ्वी यानी अर्थ के निकटतम पास में कौन से ग्रह हैं। तो पास में ये ही 2 ग्रह हैं जो बीच में आ रहे हैं, मरकरी और वीनस, यानी बुध तथा शुक्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे मूव करेंगे 12th क्वेश्चन, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो देखिए भाई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर शुक्र ग्रह की यानी वीनस की पूजा देवी के रूप में की जाती है, क्योंकि शाम के समय या मॉर्निंग में जो आपको प्लैनेट स्काई में चमकता हुआ दिखाई देता है वो वीनस ही है, उसी को एक देवी के रूप में पूजा करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वीनस यानी शुक्र। आगे मूव करेंगे, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जो हमने एक सन से ऑर्डर देखा था, जो सन के पास होगा वो सबसे गर्म होगा, है ना, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं उनका एक पर्टिकुलर वे है घूमने का, घूर्णन का, रिवोल्यूशन का, रोटेशन का। ठीक है, उसके चलते सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है शुक्र यानी वीनस, इसी गर्मी के कारण। ठीक है, क्योंकि प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट है नहीं, वो सन की लाइट को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हो जाता है शुक्र, और उसी में गर्मी के कारण इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहते हैं, क्योंकि ये चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र।
आगे मूव करेंगे हम 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है पृथ्वी के सर्वाधिक पास निकट कौन सा ग्रह है, तो वो है शुक्र। जो ऑर्डर है यदि आपने उसको पढ़ा तो आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। प्लस शुक्र ग्रह को अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा शुक्र यानी वीनस। ठीक है, आगे मूव करेंगे 15th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, भोर हुई जब सुबह लगी होने, ठीक है, 5 से 7 बजे का टाइम आपका भोर के मध्य आएगा, तो भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कहा जाता है अगेन शुक्र को, वीनस को। ठीक है, अभी हमने इसको अभी किया था इस क्वेश्चन को पहले, तो एक बार फिर से अपेयर हुआ है क्वेश्चन, तो इसको अंडरस्टैंड और अच्छे से सब समझ लीजिएगा। आगे मूव करेंगे 16th क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, द गॉड ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो गॉड ऑफ ब्यूटी जो है, ठीक है, वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को ही। ठीक है, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ब्राइटेस्ट चमकीला तारा है, प्लस इवनिंग में भी विजिबल है, मॉर्निंग में भी विजिबल है। ठीक है, और यूरोपवासी इसी में चमक की वजह से, इसकी सौंदर्य की वजह से इसको देवी के रूप में पूजा करते हैं, इसलिए इसको सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो राइट आंसर हो जाएगा अगेन वीनस यानी शुक्र ग्रह। आगे मूव करते हैं, सुपरनोवा क्या है? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सुपरनोवा क्या है? जब एक तारा है, ठीक है, सुपरनोवा आपका एक मृत प्राय तारा है, ठीक है, जिसकी डेथ हो चुकी है या होने वाली है, उस कंडीशन में कोई भी तारा सुपरनोवा कहलाता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मृत प्रिय तारा है सुपरनोवा। आगे मूव करते हैं, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्दर्न पोल की खोज किसने की थी? तो देखिए, जो नॉर्थ पोल है उसकी खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम अपेयर होता है क्वेश्चन। ठीक है, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में अपेयर होता है, जहाँ पर आपको बताना होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल का इन्वेंशन किसने किया। ठीक है, तो उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। और दूसरे क्वेश्चन है यहीं पर, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अब बात है साउथ पोल की, दक्षिणी ध्रुव की। तो साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचे थे एमंडसेन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, एमंडसेन। अब चलेंगे हम लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो खगोलीय पिंड जो है, ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट वो है चंद्रमा। और जो चंद्रमा है इन अर्थ का एकमात्र नेचुरल प्राकृतिक उपग्रह यानी सैटेलाइट भी है। ठीक है, और चंद्रमा को फॉसिल प्लेनेट भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी याद रखिए। जो मून है, ठीक है, इसको फॉसिल प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, फॉसिल प्लेनेट। ठीक है, और बाकी आपको पता है मून पर जो वेट है वो 1/6 रह जाता है एज कम्पेयर टू अर्थ। अगर अर्थ पर आपका वेट 60 kg है तो मून पर वो 10 किलो के अप्रोक्स अपेयर होगा। ठीक है, तो चंद्रमा को, मून को फॉसिल प्लेनेट भी कहा जाता है। ठीक है, प्लस पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? वो है चंद्रमा, जो कि अर्थ की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 1 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपेयर हो चुके होंगे यदि आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर लिया है, और अभी तक यदि आप कॉम्पिटेंट हैं, कंपटीशन में अपेयर होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आपको 1 या 2 देखने को जरूर मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और BSB स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वंस अगेन हैप्पी दशहरा।